हे यूट्यूब फैम, व्हाट्सअप। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो पर कमेंट करके पूछा कि इतनी रैंक आई है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पर भी डाउट्स पूछे कि क्या मैं टॉप आईआईटी में लोअर ब्रांच ले लूं या फिर टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच लूं। और बहुत सारे सवाल थे, तो उन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए एंड तक। तो सबसे पहले आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट ऑफ कॉलेज प्रेफरेंसेस which I personally filled last year. I will be giving you that right now, and also I will post it in the community tab so that you can see later. जोसा में आपको 110 कॉलेजेस के लिए 600 प्रेफरेंसेस के अराउंड भरने होते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यू हैव टाइम टिल 25th of October, तो बहुत सोच समझ कर ध्यान से भरेंगे। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनर का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक तो ये सोचकर बिल्कुल भी चॉइसेस फिल नहीं करनी है कि ये आईआईटी तो मुझे मिलेगी ही नहीं, ये एनआईटी मुझे मिलेगी ही नहीं, तो मैं भरकर क्या करूं। तो चाहे आपकी रैंक 10,000 हो या 15,000, आईआईटी बॉम्बे सीएससी भी भरना है। यहाँ 600 चॉइसेस दी गई है, फायदा उठाओ ना उनका। जब 600 चॉइसेस दी गई हैं, अच्छे से एक एक ब्रांच, एक एक कॉलेज को कंसिडर करके अच्छे से चॉइस फिल करो। दूसरा, जो आपकी ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब कि जैसे जैसे आपके डिफरेंट राउंड्स ऑफ जोसा होंगे, लाइक आपको फर्स्ट राउंड में आपने जो 20th प्लेस पे आईआईटी फिल की थी वो मिल गई, देन उसके नेक्स्ट राउंड में आपने उसके नीचे जितनी भी आईआईटीज, एनआईटीज, जितनी भी चॉइसेस फिल कर रखी हैं, जोसा वाले उन्हें कंसिडर ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट राउंड्स में वो आपकी 1 to 19 चॉइसेस देखेंगे। अगर उनमें से आपको कोई मिल रही होगी तो वो मिल जाएगी, अदरवाइज आपने नीचे जितनी भी अच्छी चॉइसेस फिल कर रखी थी वो सब आपके हाथ से निकल चुकी। लाइक आपको आईआईटी गुवाहाटी की ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, पर आपने ऊपर आईआईटी दिल्ली की इंस्ट्रूमेंटेशन या कोई लोअर ब्रांच भर दी। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में वो आईआईटी दिल्ली की लोअर ब्रांच मिल गई, तो बाद के राउंड्स में आपने जो आईआईटी गुवाहाटी की ईसी नीचे भर रखी थी वो आपके हाथ से निकल चुकी। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आप चॉइस फिल करेंगे वो बहुत ही सोच समझकर फिल करनी है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो मेरा ऑर्डर था चॉइस फिलिंग का वो कुछ इस टाइप का था। सबसे पहले मैंने ऊपर भरी आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, हैदराबाद, रुड़की, गुवाहाटी, बीएचयू, धनबाद, इंदौर, पटना, आईआईटी गांधीनगर, मंडी, जोधपुर, भुवनेश्वर। देन आई फिल 3 top NITs which are NIT Surathkal, Warangal and Trichy, then IIT Palakkad, Tirupati and Goa, then the NITs which come at place 4 to 7, NIT Jaipur, Allahabad, Calicut, Rourkela, then Triple IT Allahabad, which is a very good Triple IT, then IIT Dharwad, Bhilai, Jammu, then NIT Nagpur, Bhopal, Surat, then BITS Mesra and PEC Chandigarh. These are government funded colleges, but they are very very good. Then NIT Delhi, Jalandhar, Kurukshetra, Hamirpur, Durgapur, then Triple IT Jabalpur and Gwalior, which are also good Triple ITs. Then NIT Agartala, Goa, Patna, Raipur, Silchar. Then Triple IT Lucknow, Pune, Trichy, Guwahati. These are new Triple ITs, but still they are good.
देन IIIT सूरत, भोपाल, नागपुर, श्री सिटी, रायचूर, वडोदरा, नया रायपुर, करनूल. Then University of Hyderabad and JNU, these are government funded colleges. Then NIT Srinagar, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh. Then new IIITs, Huna, Ranchi, Dharwad, Agartala, Kalyani, Kottayam, Kurnool, Bhagarpur. Then the East NITs, NIT Sikkim, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, and then the rest of the government funded colleges. So I will be providing you this list in the community tab, so you can find it there. Now coming to your queries कि क्या मुझे ओल्ड IITs में, टॉप IITs में लोअर ब्रांच लेनी चाहिए. तो अगर आप ओल्ड IITs में लोअर ब्रांच ये सोच कर ले रहे हैं कि बाद में मैं इसे अपग्रेडेशन कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपको IIT में बहुत ही डिटरमिन्ड और मोटिवेटेड होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच चेंज करना इज़ नॉट दैट ईजी. कॉलेज जाकर ऑलरेडी हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, 2 साल मेहनत कर कर आए होते हैं, तो मेहनत से पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आपको बहुत ही डिटरमिन्ड होकर जाना पड़ेगा फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन. और अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड नहीं भी हुई, तो क्या आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट है? क्या आप उसे 4 साल पढ़ पाएंगे? क्या उसका स्कोप है? ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही यू शुड मेक योर डिसीजन. बाकी ओल्ड IITs का ये फ़ायदा तो है कि वहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है और ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर आती हैं, जिनमें से कुछ ओपन टू ऑल भी होती हैं. तो आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर कर उन कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं. नेक्स्ट, आप कंप्यूटर साइंस या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को एज अ माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. पर आपको समझना है कि क्या मैं सबको एक साथ कर पाऊंगा, उन सारे सब्जेक्ट्स को क्या एक साथ पढ़ पाऊंगा. तो सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही यू शुड मेक योर चॉइस. नेक्स्ट क्वेरी इज कि क्या टॉप NITs की कोर ब्रांच को वेटेज दूँ या लोअर NITs में CSC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या IT ब्रांच ले. तो अगर आपका है कि मुझे CSC ही चाहिए, then you can definitely take CSC in lower NITs. Otherwise, you can also take core branch in top 7 NITs, which are also good. I will be coming up with more of your queries in the next video. Till then, stay tuned to the channel. Take care. Bye bye.